वैसे आप सब एक बात ऑनेस्टली बताएं, आपने कितनी दफ़ा अपनी गिग अपलोड करके डिलीट की सिर्फ इसलिए कि आपको 2-4 दिन में ऑर्डर नहीं आया। अगर आप लोग भी यही मिस्टेक कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं वो तमाम चीज़ें बताऊंगा कि आपको अपनी गिग डिलीट नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से आप लोगों की गिग जो है वो रैंक नहीं करती। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक करेंगे और कौन से लोग फाइवर पर रैंक ही नहीं करेंगे। आप जब अपनी गिग को अपलोड करते हैं तो 24 आवर्स से 72 आवर्स तक फाइवर उसको कैसे देखता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब आप अपनी गिग को पब्लिश करते हो तो क्या होता है, फाइवर का सिस्टम ये कहता है कि एक नई गिग पब्लिश होने के बाद फाइवर सर्च में अपीयर होने के लिए उसको 24 से 72 आवर चाहिए, यानी 1 से 3 दिन का टाइम। इस फेज में फाइवर आपकी गिग को इंडेक्स कर रहा होता है। वो आपका टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीड आउट करता है ताकि उसे ये पता चले कि उसने आपकी गिग किन बायर्स को दिखानी है। गलती कहाँ होती है कि न्यू सेलर गिग अपलोड करने के 24 घंटे बाद परेशान हो जाते हैं, यानी वो समझते हैं कि इंप्रेशन नहीं आ रहे और हमारी गिग फ्लॉप हो चुकी है, और फिर फौरन से अपनी गिग को डिलीट कर देते हैं। देखें, इस पॉइंट पे अभी तो फाइवर के एल्गोरिदम ने आपकी गिग को ठीक से देखा भी नहीं और उस प्रोसेस को शुरू होने से पहले ही आप उसको खत्म कर देते हैं। इस तरह करने से आप जितनी दफा भी अपनी गिग अपलोड करके डिलीट करेंगे उस गिग का कोई फायदा भी नहीं होगा। इनिशियल विजिबिलिटी आपकी गिग के ऊपर 7 से 14 दिन में आती है, यानी अगला फेज होगा 7 से 14 दिन का। ये वो टाइम होता है जब आपको इनिशियल इंप्रेशंस आना शुरू होते हैं। इस फेज में फाइवर आपकी गिग को डिफरेंट बायर्स को दिखाना शुरू करता है। वो ये देखता है कि आपकी गिग के ऊपर कौन से लोग हैं जो क्लिक कर रहे हैं या आपकी गिग को स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गिग पे इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्लिक्स बहुत कम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गिग पे इंप्रेशंस ही बहुत कम हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि इंप्रेशंस का ताल्लुक आपके कीवर्ड के कंपटीशन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लोगो डिज़ाइन जैसा हाई कंपटीशन कीवर्ड यूज़ करेंगे तो इससे आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशंस कम आएंगे। लेकिन अगर आप लोग मिनिमलिस्टिक रियल एस्टेट लोगो का कीवर्ड यूज़ करके अपनी गिग अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको इंप्रेशंस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट कंपटीशन कम होगा, जिससे बायर वही आएगा या वही बायर आपकी गिग देखेगा जो उस कीवर्ड से रेलिवेंट होगा। अगर आप इस 7 से 14 दिन के अंदर अपनी गिग को डिलीट कर देते हैं तो आप एल्गोरिदम को वो डाटा इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं देते जिस डाटा की बेस पे उसने आपकी गिग को रैंक करना होता है। हर बार गिग को डिलीट करने से आप वापस उसी जीरो पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइवर का ऑफिशियल हेल्प सेंटर भी यही रिकमेंड करता है कि कम से कम गिग लगाने के बाद 30 दिन इंतजार जरूर करें, क्योंकि 30 दिन लगते हैं गिग रैंक को स्टेबल होने में और परफॉर्मेंस एनालाइज करने में। 30 दिन के बाद आपको इस चीज का क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि क्या आपके कीवर्ड्स सही हैं, क्या आपका थंबनेल यानी CTR क्लिक थ्रू रेट ठीक है, क्या आपकी प्राइसिंग कंपेटिटिव है। अगर आप 30 दिन से पहले ही अपनी गिग को डिलीट कर देंगे तो आप लिटरली अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। आपको कभी भी ये अंदाजा नहीं होगा कि आपकी गिग में मसला कहाँ पे था। एक बात आप लोग ज़हन में रखें कि जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता होगा हम कभी भी कंपटीशन को compete नहीं कर सकते। तो जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम कैसे एक नई गिग को क्रिएट करेंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म रैंकिंग के लिए, जिसके अंदर आपको 3 से 6 माह का टाइम लगता है। ये बात उन सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइवर के फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हैं। नए सेलर्स के लिए फर्स्ट पेज पर 2 दिन में रैंक करना इम्पॉसिबल सी बात है। ये 3 से 6 महीने का प्रॉपर SEO का एक प्रोसेस है। कुछ लोग VVRO जैसे फेक ऑर्डर्स लेकर ये समझते हैं कि हम रैंक कर जाएंगे, तो ये एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट से बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उनकी प्रोफाइल जो है वो बैन हो चुकी है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से SEO करके अपनी गिग्स को रैंक करें, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। फाइवर एल्गोरिदम उन गिग्स को प्रेफर करता है जो कंसिस्टेंट हो,
जिनका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, जो मार्केट में अच्छे से काम भी कर रही हो। जब आप बार बार गिग को डिलीट करते हैं तो फाइवर को सबसे पहला सिग्नल ये मिलता है कि सेलर जो है वो सीरियस नहीं है या फिर कंफ्यूज है। गिग को डिलीट करने से आपकी गिग की पूरी हिस्ट्री फाइवर से डिलीट हो जाती है और फाइवर हमेशा उन गिग्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा, ज़्यादा अच्छे से रैंक करेगा जो गिग्स ऑलरेडी फाइवर पर दूसरे लोगों ने बना रखी हैं। तो फिर फाइवर आपकी गिग्स को डंप करके उन लोगों की गिग्स को सामने लेकर आता है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अगर 30 दिन के बाद भी हमें ऑर्डर नहीं मिलता तो क्या फिर हमें अपनी गिग को डिलीट कर देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। फिर भी आपने अपनी गिग को डिलीट नहीं करना, बल्कि आपको अपनी गिग को एडिट करना होगा और उससे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि अपनी गिग के टाइटल के अंदर कोई कीवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसा कीवर्ड चूज किया हो जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो या वो इररिलेवेंट कीवर्ड हो। अपनी गिग का थंबनेल चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें कि आपकी गिग के ऊपर सीटीआर कम है यानी क्लिक्स कम आ रहे हैं, इस सिनेरियो में अपनी गिग का आप थंबनेल चेंज कर लें। चेंज करने के बाद आप दोबारा से ऑब्जर्व करें कि क्या क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हुआ है या नहीं। अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टैग्स को ऑप्टिमाइज कर लें, क्योंकि जब आप गिग को एडिट करते हैं तो गिग की हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होती, बल्कि एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि इस गिग के अंदर कोई अपडेट हुई है। अब फाइवर आपकी गिग को दोबारा से डिफरेंट बाइट्स को दिखाएगा जिसके अगेंस्ट आपने वो कीवर्ड्स के अंदर चेंजेस की हैं। गिग को डिलीट आप सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब आपने अपनी गिग क्रिएट करते हुए बिल्कुल अलग कैटेगरी चूज कर ली हो जो कि इररिलेवेंट हो, या अगर उस कैटेगरी में आप लोग काम ही ना करते हो, यानी उस कैटेगरी में आप कोई सर्विस ही प्रोवाइड ना करते हो। सिर्फ इस सिनेरियो में आप अपनी गिग को डिलीट कर सकते हैं। एंड पर सिर्फ यही कहूंगा कि फाइवर पेशेंस की गेम है। एल्गोरिदम को अपना काम करने दें, कम से कम उसको 30 दिन का टाइम दें, फिर जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हों उस बेस पर नेक्स्ट डिसीजन करें। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि गिग को सही तरह एडिट या उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें गिग ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप वन ऑन वन कॉल पर मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं तो फिर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं विया व्हाट्सएप और ईमेल। थैंक यू सो मच।